हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी मिस्ट्री हिंदी। आज मैं आपको एक इंडोनेशियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है टू हैंडसम टू हैंडल। स्पॉयलर्स आगे हैं, तो देख के। मास परिवार हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है। इनकी खूबसूरती की वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से ये लोग बहुत पैसे भी कमाते हैं। सबसे बड़ा बेटा ऑकिस एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है। उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं क्योंकि वह बहुत अच्छा दिखता है और उससे लोगों को इम्प्रेस करने के टिप्स भी देता है। इसी वजह से उसे एक लव गुरु भी माना जाता है। पिताजी पाकर एक जमाने में बहुत बड़े हार्ट ब्रेकर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने से पहले 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था। वहीं उनकी माँ भी अपनी मस्कुलिन फीचर्स और एक मोटी मूंछ की वजह से हैंडसम मानी जा सकती है। और अंत में कहानी का नायक कुलिन, जो कि उनका सबसे छोटा बेटा है और उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। मास परिवार अपने खूबसूरत होने के जिंदगी का मजा ले रहा है, लेकिन कुलिन को अपनी ज्यादा खूबसूरती की वजह से नॉर्मल जिंदगी जीने में मुश्किल होती है। वह अक्सर यह सोचता है कि काश वह बस थोड़ा सा ही अट्रैक्टिव होता, ताकि वह बिना किसी दिक्कत के बाहर जा सके। हर बार बाहर जाने पर लड़कियां उसे देखते ही पागल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, अपने बाल नोच लेती हैं और खून तक बहने लगता है। इसी वजह से उसने कभी किसी लड़की से दिल से बात तक नहीं की। वह जितना हो सके पब्लिक से दूर रहता है और अब तक उसका होम स्कूलिंग होता रहा है। कुलिन के कोई दोस्त नहीं है जिससे वह बात कर सके। बस उसकी एक पालतू मछली है जिससे वह अक्सर बातें करता है। उसके घर वाले छुपके कैमरा से उसे देखते हैं और चिंता में रहते हैं। वो चाहते हैं कि कुलिन एक नॉर्मल टीनेजर की तरह जिंदगी जी सके, इसलिए वो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑकिस अक्सर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है, उसे किसी के साथ सेटअप करने की कोशिश करता है, लेकिन कुलिन कहता है कि उसे उस तरह की लड़की पसंद है जो उसे पसंद न करती हो। वह चाहता है कि लोग उसे उसके शौक और पर्सनैलिटी के लिए देखें, उसके चेहरे के लिए नहीं। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो परिवार एक कदम आगे बढ़ता है। वे प्लान बनाते हैं कि कुलिन को गिल्ट में डालने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का नाटक करेंगे, ताकि वह स्कूल जाने के लिए मान जाए। एक रात जब कुलिन पानी पीने के लिए उठता है, उसके माँ बाप पैसे को लेकर परेशान होने का नाटक करते हैं। वे ड्रामेटिक तरीके से बोलते हैं कि अब से वे बस अंडा भुर्जी खाएंगे जब तक उनके पास कुलिन के होम स्कूलिंग के लिए पैसे नहीं हो जाते। कुलिन को लगता है कि उसके वजह से उसके माँ बाप को कितनी मुश्किल हो रही है। अगले दिन सुबह वह घोषणा करता है कि वह अगले सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएगा। परिवार खुशी से झूम उठता है, बस एक छोटी सी शर्त को छोड़कर, कि वह सिर्फ एक ओनल बॉयज स्कूल ही जाएगा। हालांकि वे चाहते थे कि वह लड़कियों से भी बात करे, लेकिन वह एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी खुश हैं। कुछ दिनों बाद कुलिन के नए स्कूल का पहला दिन होता है। ऑकिस उसे अपने बाइक पर छोड़ता है, लेकिन कुलिन अपना हेलमेट नहीं उतारता। उसका प्लान है कि वह पूरे दिन हेलमेट पहने रखेगा ताकि उसका चेहरा छुपा रहे, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है जब हेलमेट पर लोगों का ध्यान ज्यादा बढ़ता है। कुलिन चुपचाप सबसे पीछे की सीट पर बैठ जाता है, लेकिन क्लास का बुली सिदी और उसके चमचे उसे बुला लेते हैं। जैसे ही टीचर क्लास में आती है, वह भी हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे तुरंत हेलमेट उतारने के लिए कहती है। कुलिन मन ही मन झिझकता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। धीरे धीरे वह हेलमेट उतारता है और उसका चेहरा सबके सामने आता है। अगले सीन में टीचर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। पता चलता है कि कुलिन की खूबसूरती की वजह से उनका नाक से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। बाकी बच्चे प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि नया स्टूडेंट टू हैंडसम टू हैंडल है। कुलिन दौड़कर स्कूल के हॉलवे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक बूली उसकी टांग पकड़कर उसे गिरा देता है। उसे स्कूल के स्टोर रूम में ले जाया जाता है, जहां वह अपना परिचय पावर रेंजर्स की तरह करते हैं। उनका नाम तिगाटक है, जो 3 बुली का ग्रुप है जिसे सिदी, प्रिंसिपल का बेटा, लीड करता है। ड्रामा भरे परिचय के बाद वह बताते हैं कि उन्हें कुलिन की मदद चाहिए एक लड़की को प्रोम पर ले जाने के लिए। ये ग्रुप 3 साल से सीनियर क्लास में है, लेकिन ग्रेजुएट होने से इनकार करते हैं जब तक सिदी प्रोम पर बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ नहीं जाता। लेकिन वह सिर्फ खूबसूरत लड़कों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, इसलिए ग्रुप चाहता है कि कुलिन जाकर प्रपोजल करे। वह एक भोले लड़के किबो को कुलिन की मदद के लिए असाइन करते हैं।
किबो भी उनके प्रैंक्स का शिकार रहा है और उनकी बात मानने के लिए मजबूर है। बाद में कुलिन और किबो प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलिंग की शिकायत करने जाते हैं। किबो जानता है कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी वह कुलिन के साथ होता है। प्रिंसिपल अपने बेटे के ग्रेजुएट होने से इनकार करने की वजह से परेशान है। कुलिन की खूबसूरती की वजह से उसे एक मौका मिलता है अमांडा को प्रोम ले जाने का, इसलिए प्रिंसिपल चाहता है कि वह बुली के कहने पर चले। उस शाम कुलिन और किबो तय करते हैं कि वह अगले दिन टास्क पूरा कर देंगे ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा मिल जाए। किबो पहला इंसान है जिसने कुलिन के साथ उसकी खूबसूरती से अनरिलेटेड काइंडनेस दिखाई है। दिन चाहे जैसे भी गुजरा हो, कुलिन खुश है कि उसने एक दोस्त पा लिया। अगले दिन सुबह वह बीबीएम स्कूल जाते हैं, जहां लड़कियां लड़कों की प्रेजेंस को महसूस कर लेती हैं। वो लोग सख्त हैं कि अगली लड़कों को स्कूल के अंदर नहीं आने दिया जाए। इसीलिए जब वह कुलिन को हेलमेट पहने हुए देखते हैं तो पूरा स्कूल उसे हेलमेट उतारने को कहता है। एक क्लाइमैक्स सीन में कुलिन हेलमेट उतारता है और लड़कियों में हंगामा मच जाता है। कुछ ही घंटों में ये न्यूज़ टीवी तक पहुंच जाती है। लड़कियों के रोने, नाक से खून बहने, पोसेशन होने और उछलने की क्लिप्स सब जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कुलिन को टू हैंडसम टू हैंडल के नाम से जाना जाने लगता है। बीबीएम स्कूल की सबसे हॉट स्टूडेंट और मॉडल अमांडा भी इस खबर को सुनती है और तुरंत कुलिन पर फिदा हो जाती है। वह पहला लड़का है जो उसकी खूबसूरती और स्टेटस के बराबर का है। वह तुरंत उसे इम्प्रेस करने का मिशन बना लेती है। जब यह खबर बड़ी बन जाती है तो मास रेजिडेंस के सामने लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। परिवार उन्हें घर की टूर के लिए पैसे लेना शुरू कर देते हैं। कुलिन, जो कि गलियों में छुप रहा होता है, अपने परिवार को न्यूज़ पर देखकर धोखा हुआ और उसे महसूस करता है। जब वह उसे बुलाते हैं, वह घर वापस नहीं जाता बल्कि किबो के पास चला जाता है। उस शाम कुलिन और किबो एक पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे को अपनी फेवरेट एनिमे के बारे में बताते हैं और अपने स्कूल के दिनों की कहानियां शेयर करते हैं। अगले दिन किबो कुलिन को स्कूल ले जाते हैं, लेकिन उसने यह नहीं बताया होता कि स्कूल के दिखने वाले सबसे खूबसूरत लड़के सिद्धि का एक राइवल है। इसलिए वो प्रिंसिपल के पास यह प्रस्ताव रखते हैं कि एक ऑडिशन किया जाए जिसमें सबसे खूबसूरत लड़का जीतेगा। कुलिन ना चाहते हुए भी इसमें शामिल हो जाता है। कुलिन के परफॉर्मेंस से लड़कियां पागल हो जाती हैं और वह जीत जाता है। अमांडा उसे प्रोम पर ले जाने का प्रस्ताव रखती है। वह उससे चाहती है, लेकिन कुलिन को एक धोखा महसूस होता है। वह किसी भी गर्ल या बॉय को उसके लुक्स के लिए पसंद नहीं करता। कुलिन उसे मना कर देता है और किबो के साथ भाग जाता है। अगले दिन कुलिन और किबो एक दूसरे के साथ एडवेंचर करते हैं। कुलिन की खूबसूरती और किबो की इमेजिनेशन के साथ वो लड़कियों को रोज परेशान करते हैं। कुलिन का हेलमेट उसकी पहचान बन जाता है और वह अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन किबो एक राज रखता है। वह कुलिन को उतना ही चाहता है जितना वह उसकी दोस्ती चाहता है। लेकिन एक दिन कुलिन किबो के बेडरूम में जाता है। वह देखता है कि उसके बेडरूम में उसकी खूबसूरती की तस्वीरें हैं। वह डर जाता है कि किबो भी उसे उसके चेहरे के लिए चाहने लगा है। उसे महसूस होता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्ती भी फेक थी। वह वापस चला जाता है, अपने घर वापस। घर पर ऑकिस उसे एक लेटर देता है जो किबो ने उसके लिए छोड़ा है। किबो बताता है कि उसे भी कुलिन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन वह उससे बड़ा समझौता करता है और अपनी दोस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कुलिन को उससे माफी मांगनी चाहिए। वह अपने आप को समझ जाता है और किबो के पास वापस जाता है। एक बार फिर से कुलिन और किबो मिलते हैं। कुलिन एक जेन्युइन दोस्त है। वह अपनी खूबसूरती को सेलिब्रेट करता है और किबो से कहता है कि वह उसे जैसे है वैसा पसंद करता है। कहानी खत्म होती है जब कुलिन एक हेलमेट पहने हुए दिखाई देता है और पहली बार एक बैंड बजाने की जिद करते हैं। मूवी हैप्पीली एंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगली वीडियो के लिए क्या आपको कोई फिल्म रिव्यू चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।